नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हूं दोस्तों, लेकर के जीके की क्लास। दोस्तों यह जीके की क्लास मेरे प्यारे साथियों रहने वाले हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 प्रश्न, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये 100 क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। अति महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। चाहे आप दोस्तों यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, आर्मी वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह क्लास आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जीके के पैटर्न पर इसे ले सकते हैं, ठीक है। टॉप 100 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले प्रश्न से। देखिएगा हमारा पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, बताइएगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो राइट आंसर लगा देंगे म्यांमार। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखिएगा कह रहा है दोस्तों चाइना कप किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। चाइना कप किस खेल से संबंधित है, कहेंगे जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सूरत 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ, बताइएगा। 1907 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ था, वह कौन हो जाएगा, तो कहेंगे डॉक्टर रासबिहारी घोष हो जाएंगे। क्या, डॉक्टर रासबिहारी घोष, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं, बताइएगा। किस दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर कर देंगे दोस्तों माना दर्रा करेंगे यहाँ पे, माना दर्रा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताइएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कहेंगे पत्रकारिता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर कर देंगे पाणिनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, दोस्तों। कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई तो यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों मृच्छकटिकम। क्या दोस्तों, मृच्छकटिकम ये किसकी, कालिदास की नहीं है, तो बताइएगा ये फिर है किसकी। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, बताइएगा। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपको मालूम होगा, आप ऑप्शन के थ्रू पहला ही देख के बता देंगे नाथुला, ठीक है। नाथुला है क्या सिक्किम में, कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। नाथुला एवं दोस्तों जेलेपला दर्रा सिक्किम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे, कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई थी, प्रश्न नंबर 10 का आंसर करिएगा फटाफट से। तो कहेंगे 2 सितंबर 2019 को। क्या, 2 सितंबर 2019 यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे रोजगार, शिक्षा तथा जन व्यवस्था का, ठीक है। रोजगार, शिक्षा तथा जन व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बुर्जिल दर्रा किस राज्य के संघीय क्षेत्र में स्थित है, बताइएगा। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में या फिर दोस्तों संघीय प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा, ये 100 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, बताइएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, प्रश्न नंबर 15 का करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताइएगा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कहेंगे दोस्तों थाल घाट दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताइएगा। पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, कहेंगे भोर घाट दर्रा जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, बताइएगा। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों राज्य सूची से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी, बताइएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी, प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे, कहेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइएगा फटाफट से। तो कहेंगे कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान की लोकप्रियता में दिया जाता है, सही है। कह रहा है डेविड कोहेन पुरस्कार दोस्तों साहित्य में दिया जाता है, ये भी सही है। बोरलोग पुरस्कार दोस्तों कृषि में दिया जाता है, ये भी सही है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों धर्म की प्रगति के लिए, ये नहीं, ये दोस्तों गलत है। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता में दिया जाता है, क्या इसमें दोस्तों पत्रकारिता में दिया जाता है, किसमें दोस्तों पत्रकारिता में, ठीक है, पत्रकारिता में दिया जाता है, ये अभी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है भारत के किस राज्य में जंक फूड एवं फैट टैक्स लगाया, बताइएगा। भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया, बताइए। फैट टैक्स लगाया, प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल ने लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। कह रहा है दोस्तों हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है, प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों ये पंजाब लगाएंगे, क्या दोस्तों पंजाब लगाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बताइएगा। 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे, कहेंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा चरक संहिता निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, बताइए। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है, किससे, चिकित्सा से। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने, बताइएगा। गरम दल और दोस्तों नरम दल दोस्तों के अच्छे संबंध किस समझौते पे बने थे, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, प्रश्न नंबर 25 का, बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 कहेंगे लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बीजक किसके वचनों का संग्रह है, बताइएगा। बीजक किसके वचनों का संग्रह है, प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों कबीर के, ठीक है, कबीर के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है, बताइएगा। किस पर्वतमाला में स्थित है, प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे, तो राइट आंसर करेंगे पश्चिमी घाट, क्या दोस्तों पश्चिमी घाट पे, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित, बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों, याद भी होना चाहिए, ये दोस्तों दिल्ली में हो जाता है, ठीक है, मसाले कहाँ, दिल्ली में। आगे चलेंगे। कह रहेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, 29 का आंसर कर देंगे, कहेंगे लद्दाख में स्थित दोस्तों काराकोरम दर्रा, ठीक है, ये दोस्तों इसे कर लेना, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है, बताइएगा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है, प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों नागरिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, ठीक है, क्या दोस्तों नागरिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, यहाँ तो दोस्तों दोनों सही हो रहे हैं, नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत
अभियान योजना कब शुरू की गई? प्रश्न नंबर 31 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों 12 मई 2020 को। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? भैया बिल्कुल सिंपल सा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगरा में कौन कौन दोस्तों ताजमहल देख के आया है बताइएगा। ताजमहल कौन कौन देखा है और नहीं देखा तो कौन कौन देखना चाहता है बता फटाफट से कमेंट करिएगा। ठीक है, आगरा का ताजमहल कौन कौन देखा है? आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बताइएगा, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? प्रश्न नंबर 33 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? बताइएगा, पुलित्जर पुरस्कार की दोस्तों मान्यता दी जाती है। प्रश्न नंबर 34 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पे अभी मैंने बताया था पत्रकारिता, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहेगा डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बता रही है, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्रश्न नंबर 35 का आंसर करेंगे, कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? फटाफट से करिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बताइएगा। तो राइट आंसर कर देंगे मेघना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कहेंगे यमुना नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइएगा। पेन का कलर चेंज कर लें क्या? ठीक है, बताइए प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रश्न नंबर 38 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जेम्स ए हिक्की। क्या? जेम्स ए हिक्की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बताइएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे राइट आंसर कर दो। 39 का राइट आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? बताइएगा, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? प्रश्न नंबर 40 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा मोबाइल के जरिए धनराशि का अंतरण को क्या कहते हैं? बताइएगा, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 41 का आंसर करेंगे, कहेंगे IMPS कहते हैं। क्या कहते हैं? IMPS। ठीक है, ठीक है, IPS मत कह देना। कह रहा है कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? बताइएगा, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? प्रश्न नंबर 42 का आंसर करेंगे, कहेंगे बताइएगा यहाँ पर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इनकी लंबाई कितनी भैया? लंबाई कितनी? कमेंट करेंगे क्या? कमेंट में बता दो इनकी लंबाई फटाफट से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइएगा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहेगा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? बताइएगा। प्रश्न नंबर 44 का, कहेंगे 28 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पद्मावती कथा के लेखक कौन है? बताइएगा, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 45 का आंसर करेंगे, कहेंगे जायसी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है काव्यार्थ, कह रहा है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? बताइएगा, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 46 का आंसर करेंगे, कहेंगे दंडी द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? बताइएगा, उपन्यास के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 47 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बुकर पुरस्कार। क्या होता है दोस्तों? बुकर पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत सरकार द्वारा
आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कब शुरू की गई? बताइएगा। बताइए, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप योजना कब शुरू की गई? प्रश्न नंबर 48 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। कहेंगे 17 अप्रैल 2020 को। ठीक है, 17 अप्रैल 2020, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो कहेंगे उड़ीसा में भैया महानदी बहती है ना, तो महानदी को ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 49 का डी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? बताइएगा, कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 50 का कहेंगे नर्मदा नदी। दोस्तों 50 प्रश्न आपके कंप्लीट करा दिए, 50 प्रश्न कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आप लोगों का स्कोर क्या रहा है मेरे प्यारे साथी? स्कोर कमेंट करिएगा, स्कोर दोस्तों कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट की जगह कमेंट ही लिख दिया है। ठीक है, तो स्कोर दोस्तों अपना कमेंट कर दिएगा। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको मालूम पड़ रहा होगा ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है दोस्तों $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है? बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बता दो, $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? प्रश्न नंबर 51 पूछता है आपसे। कहेंगे अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न नंबर 52 का आंसर करेंगे राजस्थान। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? बताइएगा, महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 53 पूछता है, अनुच्छेद 76। आगे चलेंगे। कह रहा है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कहेंगे 1191। ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों पम्बा दुम शोक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा, पम्बा दुम 16, सॉरी यहाँ पे लिखा है पम्बा दुम 16 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? पम्बा दुम 16, बताइएगा, ये प्रश्न का आंसर करिएगा जरा भाई, बताइएगा। कहेंगे ये केरल में हो जाएगा, केरल में लगाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा है पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? बताइएगा, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? प्रश्न नंबर 56 का आंसर करेंगे। कहेंगे समवर्ती सूची में। आगे कह रहा है बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? फटाफट से प्रश्न नंबर 57 का आंसर करेंगे। कहेंगे गोदावरी की। ठीक है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? बताइएगा, बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 58 का, ये तो भाई आंसर करना पड़ेगा। बताइएगा किसे नहीं मिला है 58 का? कहेंगे विक्रम सेठ को मिला है? कहेंगे भैया इनको तो मिला है। नहीं यार, 58 का विक्रम सेठ को ही नहीं मिला, इनको नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैं तो गलत बताने चला था, विक्रम सेठ को ही नहीं मिला है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइएगा, प्रश्न नंबर 59 का। कहेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग की। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंधु समझौता 1960 ईस्वी के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? बताइएगा, प्रश्न नंबर 60 का। कहेंगे 20%। समझ में आया, 20% सिंधु नदी के जल का प्रयोग कर सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे? ये प्रश्न आपसे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा। कह रहे विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? दोस्तों 7वीं अनुसूची में है, लेकिन किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहेंगे सूची 3 समवर्ती सूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों
कह रहा है बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 62 का कहेंगे जम्मू कश्मीर में। आगे चलेंगे, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? बताइएगा, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका होना चाहिए हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका। कह रहे पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? रटा हुआ प्रश्न है, फटाफट से आंसर करिएगा। पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर नहीं करोगे क्या कहेंगे? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? बताइएगा, गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 65 का करेंगे तो कहेंगे 25 मार्च 2020। आगे कह रहा दोस्तों पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? बताइएगा, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? प्रश्न नंबर 66 का आंसर करेंगे, कहेंगे कृष्णा नदी की। आगे कह रहे दोस्तों नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? ये प्रश्न बताओ, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? प्रश्न नंबर 67 का आंसर करेंगे, कह रहे दक्षिण पश्चिम की ओर। अब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइएगा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे मेरे मित्रों। प्रश्न नंबर 68 का आंसर करिएगा, कहेंगे व्यास सम्मान, ठीक है। आगे चलिएगा, कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मनधन योजना कब शुरू की गई थी? बताइएगा, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना कब शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 69 का आंसर करिएगा, कहेंगे 23 जुलाई 2019 को लगाएंगे, ठीक है। आगे चलिएगा, कह रहा है तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 70 का कहेंगे झारखंड में, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? कहेंगे क्षिप्रा नदी लगा देंगे ना दोस्तों, शिप्रा या दोस्तों क्षिप्रा। ये दोस्तों कहाँ पर है? कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? क्या ये उज्जैन में है? महाकाल नगरी इसी को तो कहते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, कहेंगे भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे बताइएगा, प्रश्न नंबर 72 का कहेंगे चिल्का झील हो जाएगी। कहाँ है मेरे प्यारे साथियों ये चिल्का झील? कोई बताएगा? कहेंगे उड़ीसा में। कोई नहीं बताएगा क्या? बताइएगा। कह रहा है दोस्तों हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 73 का कहेंगे दोस्तों पंजाब में, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? प्रश्न नंबर 74 का आंसर करेंगे, कहेंगे WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। WTO की दोस्तों फुल फॉर्म पता है क्या? मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट सेक्शन में अब तो इसकी फुल फॉर्म कर देना, बताना इसका स्थापना कब हुई थी? WTO की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? फटाफट से बताइएगा, ठीक है। कह रहे अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे होना चाहिए किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताइएगा। भारत सरकार के कार्य का संचालन किस अनुच्छेद में बताया गया है? प्रश्न नंबर 75 का आंसर करेंगे 77। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न नंबर 76 का आंसर कर देंगे, कहेंगे उत्तराखंड से है, ठीक है, उत्तराखंड से है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? यानी कि विज्ञान और दोस्तों प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 77 का आंसर कर देंगे तो कहेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हो जाएगा। समझ में आया? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आगे
कह रहा है दोस्तों बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या ये प्रश्न रिपीटेड है क्या? बताइएगा, बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या ये प्रश्न रिपीटेड तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर लगा लेंगे, अगर होगा तो भी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? प्रश्न नंबर 79 का आंसर करेंगे, कहेंगे गोविंद सागर झील हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे कहता है शामर झील किसका उदाहरण है? बताइएगा, शामर झील किसका उदाहरण है? प्रश्न नंबर 80 का बताएंगे वाल्सन का है। क्या दोस्तों? वाल्सन का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रश्न नंबर 81 का करिएगा। अमेरिका में होगा? क्या कहेंगे? जी भैया। मैक्सिको में होगा? क्या कहेंगे? जी भैया। कनाडा में होगा? क्या करें? बिल्कुल होगा। तो भैया उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कह रहा है महिला प्रीमियम लीग 2023 WPL 2032 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? बताइएगा, प्रश्न नंबर 82 का आंसर बताइएगा। महिला प्रीमियम लीग 2023 WPL के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? प्रश्न नंबर 82 का आंसर करिएगा फटाफट से। तो कहेंगे मुंबई में होगा, भारत के। ठीक है, आगे कह रहे श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोट्टे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न नंबर 84 का आंसर करेंगे, कहेंगे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे फटाफट से देखिएगा प्रश्न को। कह रहा है दोस्तों मिताक्षरा किसकी रचना है? बताइएगा, मिताक्षरा किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 85 का आंसर कर देंगे, कहेंगे विज्ञानेश्वर की। ठीक है, विज्ञानेश्वर की। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? बताइएगा, विश्व बैंक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 86 का कहेगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों मिताक्षरा का संबंध है। बताइएगा, मिताक्षरा का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 27 का आंसर करिएगा, कहेंगे हिंदू विधि से है, ये हिंदू विधि से। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डिडवाना झील किसका उदाहरण है? बताइएगा, डिडवाना झील किसका उदाहरण है? प्रश्न बड़ा गजब का है। डिडवाना झील किसका उदाहरण है? प्रश्न नंबर 88 का आंसर करेंगे, कहेंगे प्याला का। क्या दोस्तों? पिलाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। ये आगे बढ़िएगा। कह रहा है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? प्रश्न नंबर 89 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे चोलामो झील सिक्किम में स्थित है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? वाह, 35 वर्ष की आयु में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? प्रश्न नंबर 90 वाला बहुत ही अच्छा है, तो कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन नहीं जानता इनको? सब लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी फिर क्यों नहीं लगाया? आगे चलिएगा, कहता हैगा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे कर देंगे 4 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? प्रश्न नंबर 92 का आंसर करेंगे, कहेंगे संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ज्वालामुखी उद्वार से बनी झील कौन सी? बताइए, ज्वालामुखी के उद्वार से बनी झील कौन सी है? प्रश्न नंबर 93 का आंसर करेंगे, कहेंगे लोनार झील।
बताइएगा ये लोनार झील स्थित कहाँ है, किस राज्य में है। कह रहा है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बताइए किस सम्मान से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रश्न नंबर 94 का आंसर करेंगे, कहेंगे नरगिस दत्त पुरस्कार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइएगा डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, कहेंगे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है। बताइएगा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो कहेंगे दोस्तों विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। बताइएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कहेंगे श्रीगुप्त थे। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। बताइएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। प्रश्न नंबर 98 का कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सही, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है। बताइएगा जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है, कहेंगे महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ये, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों ककोलत जलप्रपात किस राज्य में। बताइएगा ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है, बताइएगा फटाफट से। तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे दोस्तों बिहार में। ठीक है, बिहार में है। तो मेरे प्यारे साथी अब बताइएगा यह 100 ये दोस्तों जीके के दोस्तों 100 प्रश्न आपको कैसे लगे। ठीक है, ये कैसे लगे फटाफट से दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर दोस्तों यह क्लास पसंद आई है तो दोस्तों एक बार इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस 100 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे कमेंट करना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे साथियों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं मेरे प्यारे साथी इस वीडियो की, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने लिंक दे दिया है दोस्तों टेलीग्राम का। तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आपको दोस्तों ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। क्या दोस्तों, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।